हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। बीकॉम का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। ये फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। सो 12th क्लियर हो गया है, अब हायर स्टडी करनी है ना, ग्रेजुएशन जो करनी है तो बीकॉम तो करेंगे, कॉमर्स के बंदे हैं तो बीकॉम करेंगे, तो बीकॉम के लिए पहले से फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना। तो चाहे आपने यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म डाल दिया है या अब डालेंगे, लेकिन बीकॉम कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके बहुत काम का है। अगर आप न्यू हैं तो पहले से नहीं जानते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी हो सकता है भूल जाओ, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, सपोर्ट बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए आता रहेगा, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तभी इस चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम। यस, CWG का फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी। हाँ जी, चलिए देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में और उन स्टूडेंट्स के को गाइड करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सिलेबस की ओर जाए, बीकॉम फर्स्ट ईयर की ओर जाए। दो बातें हर स्टूडेंट को पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर वो बीकॉम कर रहा है तो। फर्स्ट, सबसे पहले पता कर लीजिए भैया आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, आपके विश्वविद्यालय का नाम आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं डायरेक्ट, तो उनको पता होता है। कुछ बच्चे कॉलेज का नाम बता देते हैं कि मैं पूछता हूँ यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो बताते हैं अपनी कॉलेज का नाम। नहीं जी, देखो हर कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होती है, मतलब कॉलेज खोलने की परमिशन यूनिवर्सिटी देती है। तो यूनिवर्सिटी का नाम हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो पता कर लीजिए, कॉलेज जाके पता कर सकते हैं। ओके, सेकंड, फर्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम जैसे पता चल जाएगा ना तो सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल ही जाएगा, और वो ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सिलेबस तो सर आप बताओगे अभी। हाँ, मैं सिलेबस के ऊपर गाइडेंस आपको दूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने बीकॉम प्रोग्राम के लिए PDF देती है अपने सिलेबस का, तो हो सके जितना जल्दी वो PDF हासिल कर लीजिए। कहाँ से हासिल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम पता है ना, हाँ, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आगे लिखिए ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं सर हमें वहाँ से नहीं मिला, कॉलेज से पता कर लीजिए, यूनिवर्सिटी से पता कर लिए, सर वहाँ से पता नहीं चल रहा, तो फिर होता है अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो आपका सीनियर है, यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर कर चुका है, उससे पता कर लीजिए। लेकिन सिलेबस पता करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम और सिलेबस, ये दो चीज़ें अगर पता करोगे ना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम, 50 to 60% कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ओके, ये मेरे मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं बीकॉम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिसको हम NEP बोलते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है हर यूनिवर्सिटी जो है अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेगी, यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर आपके टोटल 2 सेमेस्टर होंगे, सेम फर्स्ट एंड सेम सेकेंड। मतलब सर यानी कि आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर 1 ईयर की होगी, हाँ, तो उसमें 2 बार एग्जाम होंगे। एक होंगे फर्स्ट एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर, और फिर सेम फर्स्ट के एग्जाम होने के अगले 6 महीने के अंदर सेम सेकंड के एग्जाम आपके होंगे। अब सेम फर्स्ट और सेम सेकंड, सर ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसा हम 12th में करते थे, हाफ ईयरली एग्जाम फिर ईयरली एग्जाम। लेकिन बेटा है तो ऐसा लग रहा है 6 महीने हाफ ईयरली, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में ईयरली एग्जाम, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि क्लास 12th के अंदर क्या होता था, हाफ ईयरली और ईयरली में सब्जेक्ट सेम रहते थे ना। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपके सब्जेक्ट जो होंगे वो सेम सेकंड में रिपीट नहीं होंगे, यानी कि सेम फर्स्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग होंगे, और सेकंड सेम में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक आया समझ में? तो 2 सेमेस्टर होंगे, सेम फर्स्ट सेम सेकंड। ओके जी, आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि भैया इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बीकॉम के अंदर क्या होता है बच्चा, बीकॉम के अंदर हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता है।
तो आप अपना सिलेबस पता कीजिए, फटाफट से वो PDF हासिल कर लीजिए जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेम फर्स्ट और सेकंड के सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए होंगे। ठीक, फिर भी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं, अधिकतर यही होते हैं। वो क्या होते हैं? बीकॉम सेम फर्स्ट। तो सेम फर्स्ट के अंदर अधिकतर यूनिवर्सिटी के जो सेम मतलब सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड पेपर होता है इसमें बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ। और थर्ड सब्जेक्ट इसके अंदर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, टोटल सब्जेक्ट आपके 6 होते हैं, 4, 5, 6। लेकिन मैं बता रहा हूं ओनली मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसकी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। ये कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है और बहुत ईजी होते हैं। ओके, लेकिन मेजर सब्जेक्ट ही होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया आपका, बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन अब मैं फिर बता रहा हूं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो होता ही है वैसे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह जो है इन्होंने हो सकता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दे दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, बिजनेस कम्युनिकेशन दे दिया। तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ होगा? वो हो जाएगा आपके सेम सेकंड के अंदर। तो ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस जरूर पता करें, ठीक है। सेम सेकंड के अंदर मेजर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सेम सेकंड के अंदर आता है फर्स्ट नंबर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मीन मोन मीडियन वगैरह पढ़ते थे ना, है ना, वही, ठीक है। बस वो इतना नहीं है, बहुत आगे है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर इसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी दे देते हैं आजकल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे ड्यू के अंदर है, ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर, ड्यू सोल के अंदर। सेकंड नंबर फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद में कंपनी लॉ दे देते हैं, कंपनी लॉ, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट दे देते हैं। अब सर आप बोल रहे थे 3 ही मेजर होते हैं, यहाँ एक और डाल दिया, या ऑप्शन में बोल रहा हूँ मैं, या कंपनी लॉ हो गया या उसकी जगह फिर बिजनेस मैनेजमेंट दे दिया। 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स ना दे करके उसकी जगह दे दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, BO बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो होते हैं। अब अधिकतर क्या होता है, 90% यूनिवर्सिटी के अंदर, 90% यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम सेम फर्स्ट में होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, बीकॉम सेम फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता ही होता है। तो बेटा आप सिलेबस वगैरह पता करो जल्दी से जल्दी, तब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि अधिकतर सारी यूनिवर्सिटी में सेम फर्स्ट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तब तक यूनिवर्सिटी का नाम और उसके सिलेबस का PDF डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ओके, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर और क्या बताने वाले हो? और चीज़ ये बताने वाला हूँ, ये जो YouTube चैनल है यहाँ पर बेटा आपके लिए आते हैं फ्री लेक्चर, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री लेक्चर आते हैं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेकंड, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर हमको YouTube पे फ्री नहीं, हमको तो पेड पढ़ना है। ओके, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज, पेड लेक्चर्स मिलेंगे और जल्दी ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैच जैसे ही लाइव लॉन्च होगा, न्यू जल्दी हो जाएगा 2-4 दिन में, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये पेड स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड करें, जो फ्री में बढ़ जाते हैं वो YouTube पे फ्री लेक्चर्स देखते रहेंगे और YouTube पे भी फ्री लेक्चर कंटिन्यू आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम आते हैं या कंटिन्यू आते हैं। तो पेड का फर्क ये होता है कि यहाँ पर लाइव और नोट्स में मिलते हैं, YouTube पे फ्री लेक्चर्स आते रहते हैं, नोट्स आपको वीडियो में देख देख के बनाने होते हैं। ओके, ठीक। अब यहाँ पर
जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं और आपको अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी न्यू बैचेज है वो ज्वाइन करने हैं और ज्वाइन करने से पहले आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, तो वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी होगी उस पेड कोर्स से रिलेटेड वो दूर कर ली जाएगी। सो आई होप इन वीडियोस से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज ही ले इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।